बहुत अच्छा प्रश्न किया अभी। तो आगे सार पे आवा, तो सब विस्तार है। मैं की खोज कैसे हो? अशांत हो रहा है, मैं अभी कामनाओं से भरा हुआ है, मैं विकारों से भरा हुआ है कि नहीं? ये हमारी वस्तु स्थिति ये है अभी। मैं अभाव में है, कैसे माने कि मैं आनंद है, मैं अमर है। बस यही मैं की खोज करनी है। यथार्थ स्वरूप मैं का यही है। वास्तव में तो एक बड़ी सुंदर देवकी जी ने बात की। देवकी जी एक शिष्य हुई हैं शरणानंद जी महाराज की। 1954 में वो शरणानंद जी की शरण में आई। 1954 की बाद की घटना है। तो कि मैं क्या है, मील बाजे की तरह। मील बाजा होता ना, वो मील बाजा उसका नाम दे दिया। होता क्या है, कोई कोई लकड़ी का पीस, कोई भाई अलग अलग लटके होते हैं, लकड़ी का पीस ले लेता है। अब चारों तरफ संगीत वाले बैठे जितने इतने सारे, किसी के हाथ में मुरली है, किसी की बीणा है, किसी की सारंगी है, किसी के कोई बाजा है, कोई कोई बजा रहे हैं सब। अब जिस जिस बाजे की तान बढ़िया आएगी ना, कोई कोई अब देखना, कभी बांसुरी की आवाज़ आएगी, कभी कभी वीणा की आवाज़ तेज होगी, अलग अलग अपना अपना प्रेजेंट। तो मील बाजा वैसा ही एक्शन करेगा वो। लो लकड़ी का पीस है वो, कुछ नहीं। तो लोगों ने देखा ये क्या है, और बाजे तो समझ में आ रहे, ये कौन सा बाजा है, उससे पूछा। तो बोला ये मिल बाजा है। मिल बाजा मिल जाता है, जिस किसी बाजे के साथ मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? इसका अपना कोई स्वर नहीं है। बीणा बजेगी, बस वही स्वर इसका है। सारंगी बजेगी, बस श्रेय लेना है उसके। बज रही बीणा वो, और वो यहाँ एक्शन कर रहा है, वो मानो ये बज रहा है, इसका अपना कोई स्वर नहीं। तो जो मैं है ना, ध्यान से सुनो, ये मिल बाजे की तरह है, इसका अपना कुछ अस्तित्व नहीं है। तुम अज्ञानवश, अविवेकवश, तुम ही हो जो कुछ हो, सब सारी बातें। तुम अज्ञानवश, भूलवश इधर शरीर संसार से अपने को जोड़ लेते हो। तो इसी का राग लाप उसमें होने लग जाएगा। मैं दुखी हूं, मैं धनवान हूं, है कि नहीं? बस वैसा ही स्वर भरने लग जाएगा। मैं बलवान हूं, मैं पुरुष हूं, सब मील बाजाए। तो मैं जो है ना, मैं मील बाजे की तरह है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये मील बाजा है और कुछ नहीं। मैं इसके साथ मिल मिल के अब तुम अपने को वैसे मानते रहते हो, वैसे दिखने लग जाते हो। दुनिया भी वैसे मान लेती है, सब अज्ञान में ऐसे मानते हैं एक दूसरे को। मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, बस वो मील बाजा, वो स्वर कहीं बज रहे हैं और तुम उसको अपना मान रहे हो। अपने में मान रहे हो। और तुम इस मील बाजे को अगर इधर लगा दो, मैं आनंद हूँ, तो वैसे बजने लग जाएगा। इतनी सी बात है, सारी खेल मसोड़ है नहीं। मैं आनंदमय हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ, आनंदमय हूँ, तुरंत तुरंत, इसमें देर नहीं है। तो तुम आनंदी अंधी होने लग जाएगा। तो तुम मील बाजा हो, तुम इधर मिला लिए तो ये गड़बड़ हो रही, तुम उधर मिला दो अपने को। शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से, इतना ही खेल है सारा। मैं आनंदमय हूँ, मैं अमर हूँ, ये सच्ची बात इधर लगा दो, सदा रहने वाले के साथ लगा दो। अब आप ही बताओ फायदा किस में? ये भी जो सब बिछोड़ने वाला है, इसके साथ में लाओ और बाद में धोखा खाओ, इसमें फायदा है? या जो सदा रहने वाला एक तत्व, उसके साथ में लाओ, उसमें फायदा है? अब देख लो। तो मैं प्रभु का हूँ, इधर मिला दो, या मैं आनंदमय हूँ, मैं अमर हूँ, मैं निर्विकार हूँ। तो ऐसा ही मैं फिर इधर लग जाएगी और तुम वही आनंदमय अपने को अनुभव करने लग जाओगे। तो ऐसा होता है। तो मैं की खोज के लिए देवकी जी ने बात कही कि मैं मील बाजे की तरह आनंदमय है, इसलिए बात कही जाती है। वो परमात्मा है। तुम इस मील बाजे को इधर लगा दो, फिर उधर ध्यान चला जाएगा आपका उस, और वही तुम्हारा स्वरूप हो जाएगा, आनंदमय तुम हो जाओगे। सत्संग होगी, इधर लगा दिया तो कुसंग हो गया, फिर दुख पाते रहो। शरीर की तरफ लगा दिया, मैं शरीर हूँ, फिर ये चाहिए और वो चाहिए और ये मेरा और वो मेरा, फिर इसमें धोखा होता रहता है। संसार नाम ही धोखे का है, इधर संसार धोखा ही धोखा है। धोखा ही धोखा खाते रहेंगे, फिर दुखी होते रहेंगे। हाय,
स्वर बज रहा है संसार का, मान रहे अपने में। घाटा नफा संसार के चलते रहते हैं, मान अपने में रहे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कहीं सुखी कहीं दुखी। तो फिर इसमें संसार का स्वर बजने लगता है। जब तुम संसार की ओर, संसार का स्वर सुनने लग जाओगे, और कहीं तुम आनंद का स्वर सुनने लग जाओ, मैं आनंद हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, तो वही स्वर इसमें बजने लग जाता है, वही तुम हो जाते हो फिर। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि आदि की उपासना इसीलिए कही है, अहम ब्रह्मास्मि इसलिए कहा है, मैं शरीर नहीं हूँ, तो अपने अपने को उधर मिला लिया बस, वैसी अनुभूति तुमको हो जाएगी। और इसमें दूसरा साधन बड़ा सुंदर ये है, जमीनी साधन ये है कि ऐसे अपने जीवन के अनुभव से हम देखें और कामना का त्याग कर दें, ममताओं का त्याग कर दें, बस अगर एक चीज़ भी हमारे समझ में आ जाए ना कि इसे कुछ मिला है, ये सब इधर नहीं मिलाना है मुझे, ये सब धोखा है, इसकी सेवा कर देनी है, इसकी कर देनी है सेवा। शरीर से शुरू करो सेवा, शरीर भी एक वस्तु है, इसके द्वारा फिर इनकी सेवा, परिवार समाज की सेवा। और सेवा के मूल में ये सावधान रखो, मैं किसी का अहित न कर दूं, किसी का अहित न कर दूं, किसी की बुराई न कर दूं, किसी को तकलीफ न दूं, अपनी ओर से जानबूझ के। पहले हो गई भूलें तो उसको दोहराना नहीं है, अब तक होगी कोई बात नहीं, बड़ी से बड़ी भूलें होगी। गीता तो कहती है अपि चेत सुदुराचारो, छोटा मोटा नहीं, सुदुराचारो, अच्छा संगोपंग, रोम रोम जिसका दुराचार में डूबा हो, एक भी लक्षण नहीं इसमें अच्छा, ऐसे भी तुम क्यों नहीं हो। और भी कहा है अपि चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, पाप कृत्तर पाप कृतम, आखिरी हद है पापियों में, ऐसे भी क्यों नहीं हो। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतर्ष्यसि, तो भक्ति की दृष्टि से पहले कहा, ये ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से कहा, तो वृजनम तुरंत तर जाएगा तू। तो विवेक की दृष्टि कहती है, एक भक्ति की दृष्टि से कहा, दोनों तरह से तू तत्काल तर जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भक्ति की दृष्टि से वहां का तुरंत धर्मात्मा हो जाएगा। सन्मुख हो या जीव मोहि जभी जन्म कोटि अग, तभी जभी तभी ऐसा है जैसे सूर्योदय और अंधकार का नाश, सेकंड नहीं लगता। सूर्योदय हुआ, अंधकार, बल्ब जलाया, अंधेरा कहाँ गया, इतने बड़े कमरे में अंधेरा घपा घप भरा हुआ था, और लट्टू इतना सा, अंधेरे का पता ही नहीं लगा। तो कोई देर नहीं लगती है, जब और तब ऐसे इतनी देरी में तुम तर जाओ। तो भक्ति की दृष्टि से भी ये बात कही, ज्ञान की दृष्टि से भी ये बात कही कि तुम पाप कृतमा क्यों नहीं हो, इतने सबसे बड़े पापी क्यों नहीं हो। सर्वम ज्ञान प्रवेनैव, ज्ञान रूपी नौका में बैठकर तुम संगोपंग और शीघ्र तर जाओगे, इस पाप पंख से तर जाओगे। तो अब आगे बढ़ना में ज्ञान क्या है और भक्ति क्या, देखो कोई चीज़ हमारे जीवन में आ जानी चाहिए ना, बात पूरी समझ। अब ज्ञान क्या करके छोड़ दिया, अब ज्ञान क्या है वो, और भक्ति क्या है वो, इसके स्वरूप को आगे समझाना। भक्ति में भी फिर आगे प्रक्रियाओं में लगा देंगे लोग, और ज्ञान में भी प्रक्रियाओं में लगाएंगे, तब ज्ञान होगा, तब भक्ति होगी। तो फिर ये बात कहाँ रही, तुरंत तर जाता है, तो लंबा चक्कर पड़ गया। फिर ज्ञान भी तुरंत है, भक्ति भी तुरंत है, तभी तो ये बात कहने पड़ेगी तुरंत तर जाता है, शिक्षाप्रम तर जाता है। प्रक्रिया कहाँ है इसमें, तो गीता की इन बातों की और पूरे समर्पित नहीं होते, कैसे लिख लिया भगवान ने, क्या है वो, तत्काल तर जाता है। तो धीरे धीरे वाले में फंसे रहेंगे, क्योंकि संसार की आदत पड़ी हुई कि धीरे धीरे होता है सब। खेती 6 महीने में आती है, तत्काल कहाँ आती है, वही आदत पड़ी हुई है।